हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? बताइए स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? पवन। पवन स्वर संधि का उदाहरण है और इसमें अयादि संधि है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? अयादि संधि। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद पो धन इत्र होगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नि धन अर्थक। नि धन अर्थक निरर्थक का सही संधि विच्छेद है और इसमें विसर्ग संधि है। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? बताइए इनमें से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? प्रतिदिन। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। नील कमल में कौन सा समास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास है। नील कमल में कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह होगा नीला है कमल जो, अर्थात नील कमल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए इनमें से विशेषण कौन है? फुफेरा। फुफेरा विशेषण है। निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी विकारी शब्द हैं। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अविकारी शब्द होता है। बताइए अविकारी शब्द क्या होता है? अव्यय। अव्यय अविकारी शब्द होता है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कटक। कटक घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि अश्व, घोटक, है ये तीनों घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इनमें से दिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दिन। दिन का पर्यायवाची शब्द दिन नहीं है, जबकि दिवस, बार, बाशर ये तीनों दिन के पर्यायवाची शब्द हैं। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? निकेतन। निकेतन घर का पर्यायवाची शब्द है। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? जलज। जलज शब्द योग रूढ़ है। परीक्षा शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है? तत्सम वर्ग में। परीक्षा शब्द तत्सम वर्ग में आता है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? बताइए सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? गृहस्थ। गृहस्थ सन्यासी का विलोम शब्द है। स्वकीय का विलोम शब्द क्या है? बताइए स्वकीय का विलोम शब्द क्या है? परकीय। परकीय स्वकीय का विलोम शब्द है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अति का विलोम शब्द क्या है? अल्प। अल्प अति का विलोम शब्द है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतेवासी किसका एक शब्द है? बताइए अंतेवासी किसका एक शब्द है? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को अंतेवासी कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है मुमुक्षु।
आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द क्या है? आशातीत। आशातीत। आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द है आशातीत। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? यह कौन सा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य क्या है? आज्ञावाचक है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ अर्थ के आधार पर यह आज्ञावाचक है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष्य से। आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष्य से संबंधित होती हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना के लिए प्राप्त हुआ था। झरना के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? बताइए, दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। दोहा कोश के रचयिता सरहपा हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तोड़ती पत्थर कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और यह छायावाद के कवि हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन। हार की जीत कहानी के कहानीकार सुदर्शन हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? गद्य काल से। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है और इसे गद्य काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। 100 सयाने एक मत का क्या अर्थ है? बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। 100 सयाने एक मत का अर्थ है बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। गुरु गुड़ चेला चीनी का क्या अर्थ है? गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है गुरु से चेला आगे बढ़ जाना। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद का उदाहरण है। अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण क्या है? दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। छंद 4 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद एवं मुक्त छंद। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आल्हा किस जाति का छंद है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।